हेलो। हेलो। मुनव्वर राणा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। राणा साहब, मैं अभिषेक शांडिल्य बात कर रहा हूँ ग्लोबल भारत टीवी से। आदाब। जी। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक है बेटे, अल्लाह की शुक्र है। जी। ये आपने फिर कोई स्टेटमेंट दिया है, उससे बहुत बवाल मच रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ आएंगे तो यूपी छोड़ देंगे। नहीं, ये तो हमने बस पहले हमने ये बात 6 महीने पहले ही मैंने ये बात कह दी थी, नई बात तो है नहीं है। तो क्या मतलब सच में ऐसा होगा कि यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ रिपीट करते तो आप यूपी छोड़ देंगे? हाँ, हमने तो कही दी है ये बात, बहुत पहले 6 महीने पहले ही कह दी थी। तो जाने की प्लानिंग कहाँ है? कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? और रहेंगे तो इसी हिंदुस्तानी में इंशाल्लाह। नहीं, मतलब राणा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपको हर मुस्लिम सुनता है, हर देश का नागरिक आपको सुनता है, पसंद करता है आपके एक लफ्ज को, लेकिन इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से आपको? नहीं, बीजेपी से नाराजगी नहीं है, योगी जी से नाराजगी। बीजेपी से मेरा कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, मेरा क्या लेना देना है, मैं सियासी आदमी ही नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से मतलब योगी सरकार में हमारे साथ सब मुख्तलिफ FIR हुई है, मुख्तलिफ पुलिस के छापे है, ये वो सब तमाशा बना के हमें रख दिया जैसे हम कोई शायर नहीं हो, माफिया हो जी। तो इन हालात में तो हमें हमारा रहना कोई मकसद नहीं है। जी, मतलब इस बात का आपको डर बना रहता है कि अगर इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे रामपुर के आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ किया गया? नहीं, अब्दुल्ला आजम या आजम खान भाई वो सियासी लोग हैं, हम तो सियासी लोग नहीं है ना। हमारे साथ तो लोग यही कहते हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं कि भाई मुनव्वराना सरस्वती पुत्र है, शायर है। तो हम तो शायरी करने वाले आदमी थे, लेकिन हमें तमाशा बना दिया योगी सरकार ने। जबान खोलते ही फौरन FIR, जबान खोलते ही फौरन FIR। बिल्कुल इतनी रंग बिरंगी पुलिस हमने देखी कि उसका आजिज आ गया। लेकिन वो जो आपके जो बेटे हैं वो कहते हैं कि जो हमारे पिताजी बयान देते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर हम उनके साथ सहमत नहीं है, तो मतलब आप अकेले शिफ्ट होंगे यूपी से? आपके जो जाहिर सी बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं जी। बेटे बड़े हो जाए, भाई पत्नी हमारी यानी आपकी वो चाची हुई, वो जाना चाहे तो जाए वरना न जाए। गौतम बुद्ध गए थे तो अकेले गए थे, कोई घर परिवार लेके तो गए नहीं थे। नहीं, तो गौतम बुद्ध तो किसी और कारण से गए, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आप पे मुकदमा ठोक देते हैं, आप इस कारण जा रहे हैं? नहीं, मतलब जाहिर बात ये दुनिया के हंगामों से वो भी परेशान हो गए थे, तो इसीलिए वो सिद्धार्थ से गौतम बन गए। तो हम भी जब इन हंगामों से परेशान हुए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और क्या करें। तो राणा साहब, क्या आप न्यायालय में भरोसा नहीं रखते, कानून में भरोसा नहीं रखते? योगी आदित्यनाथ अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो क्या आप न्यायालय में भरोसा नहीं रखते? नहीं, ये बताइए क्या मतलब ये कि बेकसूर हम भाई न्यायालय में हो जाए जिसने जुर्म किया हो जी, लेकिन जिसने जुर्म ही ना किया हो वो उसको न्यायालय जाना पड़े, तो इसका मकसद क्या हुआ? आप ये बताइए। तो सरकार हमें पेंशन देती है, सरकार हमारा इलाज कराती है, सरकार हमें दवा देती है, तो अगर हम न्यायालय जाएंगे तो वहाँ कोई फ्री में तो काम होगा नहीं। तो ये पैसे हम कहाँ से लाएंगे? आप बताइए, हम क्या बेचें? इज्जत बेचने के लायक भी तो नहीं रह गए ना। नहीं, मतलब राणा साहब, मतलब मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई, सर्वे कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है, हम आपसे भी ये जानेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, तो फिर किस राज्य में जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मतलब खैर दोज़ख में मैं मिले न मिले, शेख साहब से जान तो छूटेगी जी। तो मतलब योगी से जान तो छूटेगी, चाहे जाए कहीं भी। नहीं, तो कहाँ जाइएगा? लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ हो सकता है दिल्ली पहुंच जाए, तो फिर कहाँ जाइएगा आप? अरे जब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे तो हम दुनिया से जा चुके होंगे, आते रहे, दुनिया में बहुत से लोग आते जाते हैं जी। नहीं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बन रही है राणा साहब, ये जानना चाहेंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। आप यकीन करें, सियासत से हमारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है, ना हमारा कोई ऑब्जर्वेशन है। हम तो सियासत को एक तमाशा समझते हैं। लेकिन सियासत में दिलचस्पी लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो राणा साहब, क्या आप मतलब योगी को पर्सनली जानते? आप तो जानते, पहले आप तारीफ करते थे, अचानक पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप उनकी आलोचना करने लगे? नहीं, हमने तारीफ नहीं की, हम बुराई भी नहीं करते थे कभी जी। वो उनका काम अपना है, हुकूमत करना, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो आदमी चीख पड़ता है।
नहीं तो आप पहले उनकी तारीफ कर चुके हैं? नहीं, कभी नहीं। कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई कि तारीफ करने की। नहीं तो आपको लगता है कि जो कैराना में जो पलायन हुआ, बीजेपी उसको एजेंडे में शामिल कर रही है, और जो मुसलमानों का पलायन उत्तर प्रदेश के भीतर से हो रहा है वो बीजेपी अपने एजेंडे में शामिल नहीं कर रही? तो मेरा 2-3 सवाल आपसे सीधा ये है राणा साहब, सब्जेक्ट पर आते सीधे, कि मुसलमानों का किसका पलायन हुआ पिछले 5 सालों में? कोई ऐसा मतलब आइडेंटिफाई आपने किया किसी मुसलमान को जिसका यूपी से पलायन हुआ? नहीं, आप देखें ना कि दिन में टॉर्च लेके अमित शाह ढूंढ रहे हैं किसने पलायन किया जी। तो कम से कम ये भी तो ढूंढें कि यहाँ से मुसलमान कितने चले गए। नहीं, ये आंकड़ा आपके पास है? अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पर, तो क्या मतलब आपने कोई रिपोर्ट तैयार की है कि कितने मुसलमान यूपी से डर के मारे चले गए? नहीं है ये काम गृह विभाग का है। गृह मंत्री खुद ढूंढ रहा है कि कौन कौन भागा है, उसको तलाश करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कैराना पे तो जो कोर्ट को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कैराना की रिपोर्ट में जो कोर्ट के पास जो रिपोर्ट गई है, जो जानकारी गई, उसमें इस बात का जिक्र है कि कैराना से कई लोगों ने पलायन किया। ये बेटे ये तो पिछले साल की पिछले रिजिम की बात है। बाद में हुकम सिंह ने माफी भी मांग ली थी। नहीं, मैं आपसे बस एक सवाल जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और हम एक दूसरे से व्यक्तिगत कभी मिले नहीं है, क्योंकि हमारा पेशा सवाल पूछना आपका पेशा है। हम तमाम हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा बोलना जो जिससे विवाद मच जाता हो, और एक बार फिर आपने ऐसा बोल दिया है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास किसी एक मुसलमान का नाम है जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर से पिछले 5 सालों में योगी सरकार में पलायन कर लिया? देखिए, अब हम कैसे बताएं आपका नाम? अब अगर हुकूमत पूछेगी तो हम बता देंगे। नहीं, हुकूमत नहीं, हुकूमत पे आप आरोप लगा रहे हैं। एक हम ही है जिसने पलायन नहीं किया अभी तक। राणा साहब, आप देखिए, पानी में पत्थर मत फेंकिए, सीधा सवाल का जवाब है। सीधा जवाब ये दीजिए सवाल की, किस मुसलमान ने पलायन कर लिया? या फिर आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं इसलिए आप यूपी छोड़ देंगे? योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं इसलिए आप यूपी छोड़ देंगे? योगी आदित्यनाथ कैराना की बात करते हैं इसलिए आप हिंदू छोड़ देंगे? अब आप भाजपा की तरह बात कर रहे हैं। भाजपा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ साहब, आप बोलिए कि कौन मुसलमान आपका यूपी छोड़ के चला गया? हमें तो कोई नहीं दिखता यूपी छोड़ के कोई मुसलमान गया, बल्कि हैदराबाद के मुसलमान यूपी में आके सियासत कर रहे हैं। हमें तो नहीं दिखता। इसमें तो खुल के बात करें। इसमें भाजपा और कांग्रेस वाली बात कहाँ से आ रही? नहीं, आप बताइए, अगर कोई मुसलमान अगर दुखी, आप कह रहे हैं कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं, तो कौन पलायन कर रहा है? ये होना भी, ये रिपोर्ट भी तो लोगों के सामने आनी चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम वो रिपोर्ट दिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, 100% मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ कि मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ग्लोबल भारत टीवी पर आप देख लीजिएगा। लेकिन मुसलमान जा कौन रहा उत्तर प्रदेश से, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। आप सरकार से कहिए, वो पता लगाए। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं, इस वजह से हम चले जाएंगे। नहीं, लोग आपके बारे में तो यही कह रहे हैं कि आप टोटल पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो लोग कह रहे हैं। चलिए, अब लोग अगर कह रहे हैं तो इसी को मान लीजिए। नाराज मत होइए राणा साहब, लेकिन सवाल यही है कि जब कोई मुसलमान, आपके पास एक नाम नहीं है। नहीं, आपने एक कमजोर बात कह दी भगवा। मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुना रहा हूँ। 7-8 बरस पहले मैं मदीने गया था बीवी के साथ जी। तो मैं वहाँ एक मोहल्ले में घूमने गया, तो वहाँ भगवा रंग के झंडे लगे थे जी। तो मैंने हंसते हुए अपने साथी से पूछा, मैं भाजपा यहाँ भी आ गई क्या? तो उसने बताया कि असल में ये हिंदुस्तान में जो है वो बेवकूफ लोग रंगों के लिए लड़ते हैं। अरब में रंग के लिए कोई नहीं लड़ता है। कोई भी रंग किसी का हो सकता है। ये किसी फुटबॉल टीम का कोई फुटबॉल टीम जीती है, उसने झंडियां लगवाई हैं। यहाँ पीले नीले का कोई चक्कर नहीं होता है। यहाँ रंग से कोई, किसी रंग से कोई भी मोहब्बत कर सकता है। तो आप ये कैसे समझा कि भगवा को मुसलमान अच्छा नहीं समझते हैं? जी, तो राणा साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप बता रहे थे कि अरब देशों में रंग का कोई सियासत में नहीं है। वहाँ कोई रंग वंग का कोई नहीं। मतलब हमने जो मजाक में पूछा, हमने कहा यहाँ की भाजपा आ गई क्या? तो हंस के कहने लगे कि रंग वंग का खेल आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ सब रंग सबको प्यारे होते हैं, जो रंग जिसे अच्छा लगे। देखिए राणा साहब, लोग जैसे जानना चाहते हैं ये भी कि रंग की सियासत तो देश में पहले से भी होती रही है, फिर ये बात भगवा पे ही आके क्यों अटक गई? नहीं, रंग की सियासत कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। तो आपकी लड़ाई बीजेपी, वो बकौल नजीर बनारसी कि मिलो गले से कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में जी। तो जब जाहिर सी बात है कि होली के रंग भी हमको अच्छे लगते हो जी। तो सब रंग तो उसमें आकर के मिल जाते हैं। तो रंगों का झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं था जी।
तो मतलब मैं होता ये है ना कि आप कोई भी रंग पहने हो, अगर आप हमें अच्छे लगते हैं तो आप हमें अच्छे लगेंगे। योगी जी आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, योगी जी की बात यहाँ नहीं हो रही। आपने भगवा की बात कही थी, तुमने कहा कि नहीं, भगवा तो वो लिबास है कि जिसको देखकर लोग एहतराम में खड़े हो जाते हैं आज भी, कि भाई कोई संत आ रहा है, कोई आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम जिस कल्चर में पले बढ़े, वहाँ तो साधु और महात्मा की इज्जत वही थी जो मौलाना की और मौलवी की होती थी। तो हमारे इलाके से कोई गुजरता तो हम खड़े हो जाते थे। यही सीखा, यही सिखाया गया। क्योंकि मैं आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं लोगों तक ये बता पाऊँ कि मुनव्वर राणा को किस बात की दिक्कत है कि वो योगी आदित्यनाथ के जीतने से यूपी छोड़ देंगे। यूपी तो आपकी, कोई भी राणा साहब जन्मभूमि और कर्मभूमि तो छोड़ा नहीं चाहेगा, तो फिर ऐसी क्या मुश्किल है कि आप यूपी छोड़ देंगे? हमारे ऊपर इतने फर्जी मुकदमे मुफ्त में, जैसे अभी आपसे हम बयान कर रहे हैं, इसमें से कोई एक निकाल लिया, कोई एक शब्द, कोई एक लाइन, और मुकदमा मालूम हुआ, केस कर दिया। तो इतने फर्जी केस मुझे परेशान करने के लिए किए गए कि वो तो कहिए कि मतलब शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था या आप बच्चों की दुआएं थी। वरना ये कि पुलिस किसी दिन भी मतलब आई तो बहुत बड़ा पुलिस आकर के मुझे मारती भी ले जाकर के बंद कर देती। तो जाहिर सी बात है कि जब नौबत यहाँ तक आ जाए तो फिर अच्छी बात तो यही है कि ऐसे हालात में परिंदे भी अपना पेड़ छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपकी बात से और लोग भी सहमत हैं? मुझे ऐसा इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आपके परिवार में ही जब सहमति नहीं है, आप कह रहे हैं कि परिंदे भी अपना घर छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपके गुनाह के जिम्मेदार आपका परिवार नहीं है। कभी भी बेटे के जुर्म की सजा बाप को नहीं दी जाती है और न बाप की जुर्म की सजा बेटे को दी जाती है। आपने कौन सा गुनाह किया जिससे लगता है कि परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए, आपको मिले? नहीं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं जी, तो आप समझिए कि ये सजा हमारी है, हम काट रहे हैं। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए योगी जी के बारे में वो जाहिर इतने बड़े आदमी है कि मेरा जैसा मामूली आदमी क्या बोलेगा उनके बारे में। लेकिन ये है कि जो तुम्हारे अहद हुकूमत में हम गरीबों को अजाब सह के भी कहना पड़ा, अजाब नहीं। बीजेपी का दावा है कि वो यूपी में सुरक्षा दे रहे हैं, सब सुरक्षित हैं, सब खुश हैं। आप नाराज हैं, आप कह रहे हैं यूपी छोड़ देंगे। नहीं, देखिए दावा और दलील में फर्क होता है जी। ये कहना कि सब सुरक्षित हैं, सब ठीक हैं, तो जो लोग मरने वालों की लाशों तक को ठीक से नहीं जला सके, नहीं दफन कर सके, वो अगर ये दावा करते हैं तो खोखला करते हैं। मोदी जी से कोई दिक्कत है आपको? वो पसंद है आपको? नहीं, मोदी जी तो मुझे अच्छे लगते हैं भाई, सीधी सी बात। तो आप गुजरात को शिफ्ट होना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरी माँ के मरने पे, हालांकि वो मुझसे नाराज थे कि उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया था, लेकिन मेरी माँ के मरने पे उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर पत्र लिखा। इसीलिए जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मैं इसीलिए हाजिर हुआ कि मैंने अपने आप को मुजरिम महसूस किया कि आप मेरे जैसे मामूली आदमी की माँ के मरने पर मुझे आपने ज़ाती तौर पर खत लिखा, तो मैं इसी शर्मिंदगी के बाइस आपको सलाम करने के लिए आया। नहीं राणा साहब, ये तो एक आप नया मुद्दा उठा रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं पर उनकी पार्टी और उनके नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे। नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि ये आप बहुत बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। आज जिससे दुख पहुंचेगा उसको सम्मान तो आदमी नहीं कर पाएगा ना, जिससे दुख नहीं पहुंचा उसका सम्मान तो करेगा आदमी। भाई आप सोचिए, जैसे हमारा ही महाजिरनामा का एक शेर है कि हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था, जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम दुर्गा और लक्ष्मी को मानते नहीं है, लेकिन इज्जत तो करते हैं कि हमारा एक ताल्लुक तो है उससे ना। बिल्कुल। चलिए ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त भी आपने। जीते रहिए, खुश रहिए। जी, नमस्कार।